प्रणाम सुदर्शन। छत्रसाल महाबली करियो बलि बलि। आज का जो हमारा विषय है कुछ हटके, केवल और केवल मानव जीवन, मनुष्य का 84 लाख योनियों के बाद इस काल माया के ब्रह्मांड में जन्म लेना, उसके पश्चात बाल्यावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था, 4 अवस्थाएं हैं। हर मनुष्य इस दुनिया में पैदा तो होता है, तो मनुष्य जन्म का उद्देश्य क्या है? हमें यह मनुष्य तन क्यों मिला है? किस लिए मिला है? हमारा दायित्व क्या है और हमारा अंतिम लक्ष्य क्या है? तो यहां आने के पश्चात ही हमें पता पड़ता है कि हम 4 वर्ण में विभाजित हैं। समग्र भरत खंड में ही केवल और केवल 12 तो वर्ष में ही 4 वर्ण पाए जाते हैं इंसान के। जब तक वो पैदा नहीं होता वो कोई वर्ण का, रंग का, भेष का, भाषा का, जाति का नहीं होता। जैसा ही उसने जन्म लिया उसके नाम पे सिर पर थप्पा लग जाता है। क्या आप ब्राह्मण हो, वैश्य हो, क्षत्रिय हो और शूद्र हो। इस बाबत में विस्तार पूर्वक चर्चा करने से पहले हम चर्चा करेंगे कि सतयुग में ऐसी कथाएं हैं शास्त्र में कि भगवान मनु ने 4 वर्ण बनाए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। उन्होंने अपने मनुस्मृति में लिखा कि मनुष्य का जन्म परमात्मा के आधारित है, लेकिन उन्होंने मनुस्मृति में यह दर्शाया कि ब्रह्मा से मोक्ष ब्राह्मण पैदा हुए, छाती से क्षत्रिय पैदा हुए, कटी कमर के भाग से वैश्य पैदा हुए और पांव जो निचला हिस्सा मनुष्य का, जिसे हम पग बोलते हैं, वहां से शूद्र पैदा हुए। ये बात कुछ अटपटी लगती है। जितने भी शास्त्र लिखे गए संस्कृत में लिखे गए, उस समय कुछ जातियों को, विशेष जातियों के अलावा किसी को भी ज्ञान का अधिकार नहीं था, क्योंकि भाषा सिर्फ केवल और केवल संस्कृत में पढ़ी जाती थी, पढ़ाई जाती थी। कुछ ज्ञातियों को, जातियों को पढ़ने लिखने का कोई अधिकार ही नहीं था। मानव स्वतंत्रता का अधिकार नहीं था। इतने बाह्य आडंबर, कुरिवाज, पाखंडवाद थे कि मनुष्य का जीवन पशु से बदतर था। उस समय द्वापर युग में पूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण परमात्मा, 24वां अवतार विष्णु का, उन्होंने भगवत गीता में स्पष्ट उद्देश्य लिखा, मनुष्य जन्म से नहीं कर्म से महान है। कर्म को उन्होंने प्राधान्यता दी जन्म से। यहां पर प्रश्न होता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, क्या ये 4 वर्ण सही है या गलत है? प्रभु पूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण के बाद जितने भी संतो, महंतो, महान तत्व विशेषज्ञ हुए, जिनमें कवि, उन्होंने वर्ण व्यवस्था का विरोध किया। सूरदास ने विरोध किया, चैतन्य महाप्रभु ने विरोध किया, स्वयं गुरु ग्रंथ साहिब, सिखों के धर्मगुरु गुरु नानक ने भी विरोध किया, गौतम बुद्ध ने विरोध किया, जैनों के तीर्थंकर महावीर स्वामी ने भी विरोध किया, और साथ साथ 28वें कलयुग में अवतारित आवश्यक पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री साधित जिनका आवश्य
महाराज ठाकुर प्रभु प्राणनाथ में आया, उन्होंने वर्ण व्यवस्था का कठिन शब्दों में विरोध किया। ये जितने भी महान तत्व चिंतक धर्मगुरु, उन्होंने कहा मनुष्य कर्म से महान है, गुणों से महान है, जन्म से महान नहीं। तो पहला प्रश्न ये आता है, मनुष्य कौन से वर्ण में आता है? कोई भी मनुष्य में चारों वर्ण समाहित है। सभी मनुष्य में चारों वर्ण समाहित है, जिनमें ब्राह्मण भी हो गया, क्षत्रिय भी हो गया, वैश्य भी हो, शूद्र भी हो गया। मनुष्य शूद्र भी है, क्षत्रिय भी है, वैश्य भी है और ब्राह्मण भी। विस्तार पूर्वक चर्चा करें तो मनुष्य के समग्र दिनचर्या को आप देख लो। उसी दिनचर्या में आपको शूद्र भी दिखेगा, क्षत्रिय भी दिखेगा, वैश्य भी दिखेगा, ब्राह्मण भी। आज हम चर्चा करें। मनुष्य ही शूद्र है, वैश्य क्षत्रिय ब्राह्मण है। सर्वप्रथम जब मनुष्य रात को गहरी निद्रा में सोने के पश्चात जब उठता है, सुबह उठते ही जितना भी दैहिक कर्म करता है, दांतुन ब्रश करना, नहाना धोना और शौच क्रिया करना, मतलब शरीर को स्वच्छ बनाता है, तब तक वो शूद्र जाति में आता है, तब तक वो शूद्र कहलाता है। नहाने धोने के बाद तन मन को स्वच्छ किया, स्वच्छ कपड़े पहन लिए, अलंकार धारण कर लिए, तुरंत प्रभु परमात्मा के पास गए, सेवा पूजा अर्चना ध्यान समाधि लगाई, शाश्वत कर्म किए, तभी वो ब्राह्मण बन जाता है। नंबर 3, सुबह का कार्य पूरा हो गया, उसके पश्चात नौकरी पैसा है तो नौकरी पे जाएगा, अगर धंधा है तो दुकान पे जाएगा। वहां जाने के बाद पैसे को गिनना, व्यापार करना, छल कपट करना, वो वैश्य के गुण में आता है। अंतिम किसी भी बात पे किसी पे अड़ जाना, लड़ाई करना, झगड़ा करना, असत्य का विरोध करना, नफरत का विरोध करना, दुश्मन के साथ लड़ना, वीरता और शौर्य की बातें करना, वो क्षत्रिय धर्म कहलाता है। कहने का तात्पर्य हर मनुष्य में शूद्र भी है, वैश्य भी है, क्षत्रिय भी, ब्राह्मण है। मनुष्य ही शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय, ब्राह्मण में आता है। ये चारों परिभाषा मैंने आपको समझाई। यहां पर जैनों के तीर्थंकर महावीर स्वामी, बुद्ध, कबीर, सूरदास, गुरु नानक देव जी, सब महामनीषी प्राणनाथ जी महाराज स्पष्ट कहते हैं कि मनुष्य जन्म से शूद्र भी नहीं होता, ब्राह्मण भी नहीं होता, बल्कि अपने अच्छे गुरु कर्म के अनुसार उसका वर्ण गिना जाता है, वर्ण की श्रेणी में आता है। यही बात आज से 5000 साल पहले संपूर्ण पुरुषोत्तम श्रीकृष्ण परमात्मा ने कही थी। उच्च कुल में जन्म लेना संयोग की बात है। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, उच्च कुल में जन्म लेना संयोग की बात है, लेकिन उच्च गुणों का अपने हृदय, मन, तन और आत्मा में आविर्भाव करना, वश में करना, स्वीकार करना, अपनाना, ये केवल और केवल पूर्ण परमात्मा श्री राधे कृष्ण जी के परमात्मा आशीर्वाद के अलावा आप कुछ नहीं करते। वो आपकी उपलब्धि है। कहने का तात्पर्य व्यक्ति जन्म से नहीं, ये कर्म से महान है। मनुष्य में शरीर, मन, आत्मा और परमात्मा, किसी भी मनुष्य में शरीर भी है, मन भी है, आत्मा भी है और परमात्मा, ये चारों वर्ण किसी भी मनुष्य में समाहित है। शरीर की चाहत बहुत बड़ी है किसी भी मनुष्य में। अच्छा खा लो, अच्छा पाल लो, अच्छा घूम लो, बस यही बात अगर शरीर की आई तो स्वाभाविक है आप में खाना पीना सोना जो मांगता है, उड़ना तो सही मांगता, जबकि मन आपका लोभ भी है, चंचल, एक क्षण में हजारों योजन दूर चला जाएगा,
वापस लगा। अच्छा बुरा, सच्चा झूठा, सुख दुख सभी परिभाषा है। मन कभी धर्मपद नहीं होता, मन की कभी पूर्णता नहीं होती, मन का कोई लक्ष्य नहीं होता। मतलब आपका मन व्यस्त व्यापारी की भांति कहा गया है। अगर आगे देखा जाए, मन लालची, शरीर पेट भरने के ऊपर बल देता है, लेकिन आपका मन आत्मतृष्णा, ईर्षा, द्वेष, नफरत, धिक्कार की जागृति, कभी कभी उसमें प्रेम, स्नेह, दया, करुणा आता है। मतलब वो वैश्य की भांति व्यापार ही करता है, नफा नुकसान ही सोचता है। ज्यादातर वो गलत बातों के ऊपर ज्यादा प्रभाव देता है। आगे हम चर्चा करेंगे। तो कहा था कि मन वैश्य की भांति, जबकि आत्मा क्षत्रिय की भांति सोचती है। क्योंकि मनुष्य का मन चंचल है, किसी भी कार्य करने से पहले हमेशा चर्चाएं करेगा, एक जगह स्थिर नहीं रहता। आत्मा क्षत्रिय है, एक बार बोल दिया मतलब बोल दिया। इसलिए कहते हैं आत्मा को जानने वाले, आत्मा को पहचानने वाले, अपने शरीर में समाई हुई आत्मा की चेतना को जागृत करने वाले केवल कोई विरले ही होते। हजारों लाखों करोड़ों मनुष्य में हजारों विरले होगा, एक विरला होगा जो अपनी आत्मा को जागृत करेगा, आत्मा को पहचानेगा, आत्मा को परखेगा और उसको अनुभव बंधन में बांध के समग्र दुनिया को साथ में चलने वाले को, समग्र दुनिया को अपने साथ चलने वाले को, साथ ले जाने वाले को, परम पिता परमात्मा के पास ले जाने वाले को क्षत्रिय धर्म कहते हैं। मतलब जो लीडर होगा, नायक होगा, राजा होगा, महाराजा होगा, वो क्षत्रिय होगा। कहने का तात्पर्य, आज तक जितने भी धर्म प्रदत्त महान जिन्होंने धर्म संप्रदाय की स्थापना की, वो केवल क्षत्रिय ही थे। जैनों के 24 तीर्थंकर क्षत्रिय थे। बुद्ध परंपरा में 24 बुद्ध वही सभी क्षत्रिय ही थे। विष्णु भगवान के जो 24 अवतार हुए वो भी क्षत्रिय ही थे। कहने के तात्पर्य किसी धर्म और परंपरा को इस काल के ब्रह्मांड में चलाने वाले, अनुमोदित करने वाले, अपनी आत्मा को पहचान कराने वाले सभी क्षत्रिय थे। महामति शिव प्राणराज जी महाराज निदान संप्रदाय की समग्र विश्व में जो लोग प्रज्वलित की, उनके शिष्य नरवीर हिंद कैसे, महाराज छत्रसाल, बुदेलखंड कैसे, वो भी क्षत्रिय थे। कहने का तात्पर्य शास्त्र धर्म तलवार के धार पे चलने वाला होता है। जो तलवार की धार पे चलेगा, सर्व मानव जाति के लिए प्रेम, स्नेह, दया, करुणा, सबको एक समान परमात्मा की तरह सोचेगा, वही क्षत्रिय धर्म पालन का हकदार है, वही क्षत्र कहा गया है। और आपका जो परमात्मा है, जो भ्रम को जानता है, जो भ्रम को जानने वाला है, जिनके पास ब्रह्म ज्ञान है, जो भ्रम की चर्चा करता है, जिसकी बातें में केवल भ्रम की बातें आती, वही ब्राह्मण है। नहीं कि जन्म से पैदा होने वाला ब्राह्मण, कुल में जन्म लेने वाला ब्राह्मण। कहने का तात्पर्य सभी मनुष्य में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र वर्ण समाये हुए कर्म प्रधान प्रणाली है। स्वयं श्री कृष्ण ने कहा है, कर्मणे वाधिकारस्तु मां फलेषु कदाचन। कहने का तात्पर्य कर्म करो, फल की आशा, फल देने वाला केवल और केवल मैं ही हूं। आपको केवल कर्म करना है। व्यक्ति कर्म और गुण से महान है। श्रेष्ठ कर्म करो, अच्छा कर्म करो, अपनी अंतर आत्मा की आवाज को पहचानो। कहने का तात्पर्य स्वयं श्री कृष्ण के साथ साथ जितने भी धार्मिक परंपरा हुई, हिंदू परंपरा, मुस्लिम परंपरा, सिख परंपरा, ईसाई परंपरा, बुद्धिज्म और जैन हो, सभी में केवल लक्ष्य परमात्मा को मिलना है। वो जन्म पे आधारित नहीं, एक कर्म पे आधारित है। आज का विषय थोड़ा कड़वा है, वाणी थोड़ी कड़वी है। सुनिए और विचारिए। प्रणाम।